अनिल बैठा हुआ दिखाई दिया। अनिल के हाथ में ऑक्शन के पासेस थे जो उम्मेद भवन के ओनर ने उन्हें घर आके कल दिए थे। पर खुशी की जगह अनिल मायूसी से उन पासेस को देख रहा था। गौतम को साफ पता चल रहा था कि अनिल ऑक्शन में जाना तो चाहता है पर डरा हुआ है। गौतम अंदर आता है और अनिल उसे देखकर तुरंत पासेस को साइड में रख देता है। गौतम, क्या हुआ? तुम तो ऑफिस गए थे, जल्दी वापस आ गए? अनिल ने गौतम को सामने देखते ही पूछा। हाँ डैडी जी, वो मुझे मिस्टर यशवंत मिल गए थे जो उस दिन एंटीक स्ट्रीट में मिले थे। वो आज मुझसे मिलकर बहुत खुश थे। वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए कुछ रेयर एंटिक्स खरीदूं। उसके लिए उन्होंने मुझे 10 करोड़ का चेक भी दिया हुआ है। अब हम दोनों शान से कल के ऑक्शन में जा सकते हैं और इस बार हम सिर्फ ऑडियंस की तरह नहीं बल्कि ऑक्शन में हिस्सा भी ले पाएंगे। लास्ट टाइम हम इसी कारण वहां से लौट आए थे ना कि हमारा ऑक्शन में कोई काम नहीं, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। गौतम के मुंह से यह बात सुनते ही अनिल भौचक्का रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो एक टक चेक को देख रहा था। गौतम, उन्होंने तुम्हें सच में 10 करोड़ का चेक दिया है? ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन अनिल ने हैरानी से कहा। हाँ डैडी जी, मिस्टर यशवंत को भरोसा है मेरे वास्तुशास्त्र और वैदिक नॉलेज से कि मैं उनके लिए सही एंटीक्स चूज करूंगा जो वो अपने घर में रख सकें, जिसके बाद उन सब की हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छी रहेंगी। तो उसके सामने 10 करोड़ क्या है? ये बात सुनते ही अनिल टेंशन में आ जाता है और कहता है, गौतम, तुम टीवी में देखकर वैदिक साइंस की नॉलेज तो ले रहे हो और उनकी मदद तो कर रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है तुम्हें वैदिक साइंस की पूरी जानकारी है? अगर उनके साथ या उनके बेटे के साथ कुछ भी हो गया तो हो सकता है कि वो इसके जिम्मेदार तुम्हें ही ठहराएं। मुझे डर है कि तुम बड़ी मुसीबत में न फंस जाओ। डैडी जी चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने इन चीजों के बारे में पढ़ा है। गौतम की बात सुनकर अनिल ने गहरी सांस लेकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है बेटा, तुम किसी का बुरा नहीं करोगे। थैंक यू डैडी जी। तो आप मेरे साथ ऑक्शन में आएंगे ना? इस बार हम मिलकर पूरी तरह से ऑक्शन एंजॉय करेंगे। नहीं बेटा, अब मेरी जाने की इच्छा नहीं है, मेरा मन भर गया है। अनिल ने बात टालते हुए कहा। डैडी जी प्लीज, पिछली बार मैं आपके कहने पर गया था, इस बार आप मेरे कहने पर चलिए प्लीज, एंड आई प्रॉमिस इस बार चीजें अलग होंगी। गौतम की आंखों में खुशी देखकर अनिल मना नहीं कर पाया। उसने अगले ही पल गौतम के कंधे को थपथपा दिया। ठीक है गौतम, अगर तुम चाहते हो तो हम चलेंगे, अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा और टेबल से पासेस उठाकर सोफे पर जाकर बैठ गया और इस बार खुशी से उन्हें देखने लगा। अनिल को इतना खुश देखकर गौतम भी मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। मैं कल ऑक्शन में जाकर अपने लिए एक स्टोन भी खरीद लूंगा। मेरे पास जो स्टोन था पता नहीं कहां और कब गुम हो गया। शायद उस दिन रिया की मदद के चक्कर में वहीं कहीं गिर गया होगा, पर ढूंढने पे भी वो वहां मिला नहीं। पर अब होपफुली ऑक्शन में मुझे कुछ अच्छा मिल जाए, मेरे लिए भी और वेदांत के लिए भी, गौतम ने मन ही मन कहा। हालांकि अनिल की बातों ने उसके मन में सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन अब उसके हर सवाल का जवाब उसे ऑक्शन में ही मिलने वाला था। ये बात सोचते हुए गौतम अपने कमरे की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी उसका मोबाइल बजने लगा। फोन की स्क्रीन पर याशी का नाम देखते ही गौतम एक पल के लिए वहीं रुक गया। हेलो गौतम, मैं याशी बोल रही हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कल तुम ऑक्शन में आओ जो उम्मेद भवन में होने वाला है। याशी ने फोन उठाते ही जवाब दिया। ये बात सुनते ही गौतम सोच में पड़ गया। आखिर ऐसी क्या वजह है जो याशी ने मुझे कॉल किया है? आखिर इस याशी के दिमाग में चल क्या रहा है? ये मुझे ऑक्शन में क्यों बुला रही है? कहीं दीप शिखा भी ऑक्शन में तो नहीं आ रही है? मैंने तो डैडी जी को ऑक्शन में आने के लिए इतना मनाया। ओह गॉड, अगर दीप शिखा भी वहां हुई तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये बात सोचते ही गौतम के सामने दीप शिखा का चेहरा आ गया। साथ ही उसे यह भी डर सता रहा था कि अवनी को दीप शिखा के बारे में ना पता चल जाए। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।